Hello everyone, hope you all are doing well. Today in this video we will start chapter number 3 of class 10th NCERT Maths, that is pair of linear equations in two variables. Okay, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन जब आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, उनके पेयर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया था। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, ओके, पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आज लीनियर इक्वेशंस बता देती हूँ। लीनियर इक्वेशंस, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसकी क्या है, एक जनरल फॉर्म है। ओके, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये देखिए आपके दो वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज डिग्री यहाँ पर क्या है आपकी, डिग्री यहाँ पर क्या है आपकी 1, ठीक है, डिग्री यहाँ पर आपकी क्या है 1। तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। और टू वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, ये x और ये y, दिस x एंड y, ये दोनों आपके क्या है यहाँ पर वेरिएबल्स। ओके, ये आपके क्या है यहाँ पर वेरिएबल्स, ठीक है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। अब एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, अब हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को अगर हम सोल्व करें, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है, a एंड b, दिस a एंड b आर नॉट बोथ 0। ए और बी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। एक पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ए और बी एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो इक्वेशन ही नहीं बचेगी। यहाँ पर या तो एक बार ए 0 हो सकता है, एक पॉइंट पर बी 0 हो सकता है, बट दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी आपके पास इक्वेशन होती है, जस्ट लाइक हम एक इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, लेट इट बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वो भी आपको ही दिख रहा है, बिकॉज देखिए पावर डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। एंड ऑल्सो टू वेरिएबल्स आपको गिवन है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इस इक्वेशन के क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, सोल्यूशंस का क्या मतलब है, ठीक है, सोल्यूशंस का क्या मतलब है, यहाँ पर सोल्यूशंस का क्या मतलब है, ऐसी वैल्यूज इन वेरिएबल्स की, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज, ठीक है, क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दूज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज, या फिर दैट सेटिस्फाइज, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। किसको सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन को। सॉल्यूशंस क्या होंगे इक्वेशन के, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपने सीखा था क्लास 9th में भी, एक टेबल आपको सिखाई गई थी जिससे आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना भी बताया गया था, जस्ट लाइक दिस एक्स एंड दिस वाई। अगर आप इस एक्स के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 3, and if you put y equals to 0 you will get x equals to 2. so these are the solutions of this equation. आप और भी वैल्यूज ले सकते हैं x and y की, वो सभी क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशन के सॉल्यूशंस का अब यहाँ पर क्या मतलब है, आप x और y की ऐसी वैल्यूज पुट कीजिए जिसकी वजह से लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको पुट करके दिखाती हूँ। अगर मैं x के प्लेस पर 0 डाल देती हूँ और y के प्लेस पर 3 पुट कर देती हूँ, ठीक है, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स ये ऐसे पॉइंट्स हैं 0 एंड 3, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के और भी जो सॉल्यूशंस है वो हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इजी टू, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ इस चैप्टर में देखो पेयर हमने स्टडी करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब एक जनरल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम पेयर की बात करें, हमें दो इक्वेशन एक साथ लेनी है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, देखिए आप इस तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो लेंगे उसको a1 b1 c1 इस तरह से लीजिए, और सेकेंड इक्वेशन को आप लीजिए a2
B2 एंड C2। ओके, ये इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस को ले सकते हैं, बिकॉज हमने पेयर पर वर्क करना है, बिकॉज दो आपके पास इक्वेशंस होगी जिनको लेकर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए बी को लेकर। तो आप ऐसे कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए बी सी तीनों को 1 1 मानिए, A1 B1 C1, जस्ट डिनोट करने के लिए, नेम लेने के लिए। एंड सेकेंड इक्वेशन को A2 B2 एंड C2। ये आपकी क्या हो गई, जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पर आपके ये जो A1 B1 C1 होंगे, A2 B2 C2 होंगे, ये सभी आपके क्या होंगे, रियल नंबर्स। ये सभी आपके क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो जनरल फॉर्म थी, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देखिए, बट मैं नॉर्मल इसको लिखूं तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक सेकेंड ले लेते हैं, 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपके A1 के प्लेस पर 2 है, B1 के प्लेस पर 3 है और C1 के प्लेस पर -7 है। यहाँ पर A2 के प्लेस पर 9 है, B2 के प्लेस पर -2 है एंड C2 के प्लेस पर 8। आप कंपेयर करके वैल्यूज का पता लगा सकते हैं, व्हाट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्टडी करना है, ये 3.2 में ज्यादा यूजफुल है, बट यहाँ पर भी दिया हुआ है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको 2 लाइंस दी जाएंगी। अब 2 लाइंस के साथ क्या किया जा सकता है, या तो वो दोनों लाइंस ही क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या तो वो दोनों ही लाइंस ऐसी होंगी कि वो एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी। ठीक है, या फिर हो सकता है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। सेकंड सिचुएशन हो सकती है। थर्ड हो सकता है कि वो फर्स्ट लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन लाई कर जाए। ठीक है, 2 आपको दी हुई है, जैसे 2 इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है, ये आपको क्लास 9th में भी बताया गया होगा। तो लीनियर इक्वेशंस को ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा। तो 2 इक्वेशंस है तो 2 लाइंस आपकी ड्रॉ होंगी। वो दोनों लाइंस में भी पैरेलल हो, वो दोनों लाइंस हो सकता है मे बी इंटरसेक्ट करें, वो दोनों लाइन कोइंसाइड भी कर सकती हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट फिगर है इसके अकॉर्डिंग क्या है, लाइन्स आपकी कैसी गिवन है, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल, और यहाँ पर लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर आपकी कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग, जो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर लाइन आपकी कैसी है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जो एक के ऊपर ही एक लाइन आ गई है। ठीक है, दोनों ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। तो अब यहाँ पर एक चीज को आप समझ सकते हैं, सॉल्यूशंस की बात होती है, दोनों इक्वेशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस इसमें यहाँ पर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में एक होगा, बिकॉज एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो यहां पर आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब 1, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग के केस में। और कोइंसिडेंट के केस में क्या होगा, लाइन के ऊपर ही लाइन है तो सभी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर कोइंसिडेंट के केस में आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपके पास होंगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगैन। आप 2 लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन का ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो 2 इक्वेशंस थी तो 2 लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं, वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। अगर वो लाइंस पैरेलल है इट मींस नो सॉल्यूशन। यूनिक इंटरसेक्टिंग के केस में यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट के केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। सो हियर्स अवर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। 3.1 सेक्शन में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पहले उस एग्जाम्पल को पढ़िए। ठीक है, पहले हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है। सो दिस इज अवर सेक्शन 3.1। ये एग्जाम्पल आपको बोला गया है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला अपने विलेज में एक मेले में जाती है। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जॉइंट व्हील। वो क्या है, एक जॉइंट व्हील पर राइड्स करती है, हुपला प्ले करती है। हुपला वहां पर एक गेम है जिसमें स्टॉल पर कुछ आइटम रखी होती है, आप थ्रो करते हैं एक रिंग को, और जिस ऑब्जेक्ट पर वो रिंग जाकर गिर जाती है वो चीज आपको मिल जाती है। ये आपने भी देखा होगा फेयर में। Now the number of times she played hoopla is half the number of
rides she had on the giant wheel. The number of times she played hoopla. जितने टाइम्स उसने hoopla प्ले किया, ठीक है, जितने भी बार उसने hoopla प्ले किया is half. वो हाफ है, किसके हाफ है? The number of rides she had on the giant wheel. giant wheel पर जितनी उसने राइड्स की, अगर उसका हाफ कर दिया जाए उतने टाइम्स उसने hoopla प्ले किया. Okay, if each ride cost rupees 3 and a game hoopla cost rupees 4. अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है, अगर एक राइड 3 रुपए लगते हैं एक राइड करने में, जॉइंट व्हील की राइड करने में, और हुपला को प्ले करने में ₹4 लगते हैं, ठीक है. वुड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ राइड शी हैड मेड एंड हाउ मेनी टाइम शी प्लेड हुपला प्रोवाइड शी हैड स्पेंट ₹20. अब देखिए उसके पास 20 रुपए थे, एक राइड के लिए उसको 3 रुपए पे करने थे और हुपला प्ले करने के लिए उसे 4 रुपए पे करने थे. जितनी बार उसने जॉइंट व्हील पर राइड किया, अगर उसका हाफ कर दिया जाए उतने टाइम्स उसने हुपला को प्ले किया है. ओके, अब एग्जाम्पल जो गिवन, हमने कंडीशन स्टडी कर ली, जो भी एग्जाम्पल गिवन था वो हमने स्टडी किया. अब जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम देखते हैं. नाउ उन्होंने बोला था सेक्शन 3.1 का एग्जाम्पल स्टडी कीजिए, हमने स्टडी किया. अब कहते हैं अखिला गई थी फेयर में 20 रुपए के साथ, मैंने भी अभी भी आपको बताया उसके पास 20 रुपीज थे, एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड ऑन द जॉइंट व्हील. अब वो जॉइंट व्हील पर राइड करना चाहती है, हुपला भी खेलना चाहती है. आपने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से सोल्व करना है. देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, 2 ही गेम्स हैं उसके पास, या तो वो जॉइंट व्हील पर राइड करेगी, ठीक है, या फिर वो हुपला प्ले करेगी, ठीक है, या फिर वो हुपला प्ले करेगी. तो मैं मान लेती हूँ कि जो उसने x नंबर ऑफ टाइम्स उसने जॉइंट व्हील पर राइड की और y नंबर ऑफ टाइम्स उसने हुपला प्ले किया, ठीक है. x टाइम्स उसने जॉइंट व्हील पर राइड की, y टाइम्स उसने हुपला प्ले किया. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था अगर जॉइंट व्हील पे जितने उसने राइड किया उसका हाफ कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा कितना उसने हुपला प्ले किया. सेम सिचुएशन हमने इक्वेशन की फॉर्म में राइट की. अगर इस जॉइंट व्हील का हाफ कर दिया जाए, अगर 1/2 कर दिया जाए इस x का, देन यू विल गेट y, द नंबर ऑफ टाइम शी हैड प्लेड हुपला. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. उन्होंने बोला था 2 गेम्स है, जॉइंट व्हील एंड हुपला. मैंने मान लिया कि जॉइंट व्हील को राइड करने में उसने x टाइम्स राइड किया एंड हुपला प्ले उसने y टाइम्स किया. क्वेश्चन की सिचुएशन आपको बोली गई थी कि हुपला उसने कितने टाइम्स प्ले किया है, हाफ द नंबर ऑफ टाइम शी राइड जॉइंट व्हील. तो हाफ कर दिया मैंने जॉइंट व्हील का, जिससे मुझे y मिला, ठीक है. दिस इज द इक्वेशन. इसको मैंने क्या किया, सोल्व किया. 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. तो देन यू विल गेट 2y इक्वल टू x. तो यहाँ पर y इस तरफ चला जाएगा, तो 0 इक्वल टू x माइनस 2y, और या फिर ये इक्वेशन जैसे इन्होंने क्वेश्चन में लिखी गई है वैसे भी आप राइट कर सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. दिस इज और इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था, क्या बोला गया था, जॉइंट व्हील पे राइड के लिए उसको कितने रुपीस पे करने थे, 3 रुपीज, और हुपला के लिए उसको कितने रुपीस पे करने थे, 4 रुपीज, ठीक है. एक राइड के 3 रुपए लगते हैं, तो x राइड्स के कितने रुपए लगेंगे, 3 मल्टीप्लाई x. जैसे एक पेंसिल अगर आप लेने जाते हैं तो एक पेंसिल अगर 2 रुपए की आती है आपको, ठीक है, 2 रुपीज की एक पेंसिल है, यू हैव टू परचेज 3 पेंसिल्स, तो कितने रुपीज में आएगी, 6 रुपीज. कैसे आपको पता लगा, यू मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है. एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो एक पेंसिल यहाँ पर 2 रुपए की है और 3 पेंसिल्स आपने लेने, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया. सेम एक राइड लेने की वो आपसे 3 रुपए मांगता है और आपने x नंबर ऑफ टाइम्स राइड की है, तो देन यू विल पे 3x फॉर द जॉइंट व्हील एंड 4y फॉर द हुपला. और 4y रुपीज आप किसके लिए पे करेंगे, हुपला के लिए, ठीक है. आप गए थे मेले में, आप फेयर में गए थे, आपने 3x रुपीज दिए हैं किसके लिए, जॉइंट व्हील के लिए. 4y आपने रुपीज दिए हैं हुपला के लिए. इन दोनों को मिला के आपके पास टोटल रुपीज कितने थे, 20, ठीक है. आपको मदर ने 20 रुपीज दिए थे, आप 20 रुपीज लेकर ही गए थे फेयर में, जहां पर आपने 2 गेम्स प्ले की. 3x रुपीज आपने पे किए जॉइंट व्हील के लिए और 4y रुपीज आपने पे किए हुपला के लिए. टोटल मिलाकर आपने 20 रुपीज स्पेंड किए. तो 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, दिस एंड दिस. ओके, इन्होंने क्वेश्चन में बोलता अल्जेब्रिकली इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, हमने कर दिया इक्वेशंस की फॉर्म में. अब इसको ग्राफिकली सोल्व करना है. अब ग्राफिकली किस तरह से सोल्व करेंगे मैं आपको समझाती हूँ. सो सी हियर, ये 2 इक्वेशंस हमारी क्रिएट हुई थी एग्जाम्पल में, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20. अब इसको हम किस तरह से ग्राफिकली सोल्व करेंगे, आपने क्लास 9th में भी सीखा था. ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं. यस, ठीक है, हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे x एंड y. सिमिलरली इस केस में भी हम एक टेबल बनाएंगे, दिस x एंड दिस y. अगर आप x को 0 पुट करते हैं देन y भी 0 हो जाएगा, ठीक है. अगर आप x को 0 रखते हैं देन y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड इफ यू पुट x इक्वल्स टू 2, अगर आप x की वैल्यू को 2 रखते हैं देन y 1 हो जाएगा,
ठीक है। अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं देन y 1 हो जाएगा, आप डाल के भी देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, माइनस 2y विल बी इक्वल टू -2 एंड देन y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आप x को 0 पुट करते हैं देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 5 एंड अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू को 2 पुट करते हैं देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 4। ओके, मैंने दो सॉल्यूशंस लिए हैं इक्वेशन के। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं y की वैल्यू 0 to 1 एंड 5 and 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो हम इजीली अब ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे। दिस इज योर y एक्सिस 5 4 3 2 एंड 1 एंड 0 1 2 3 4 5 and this is y dash -1 -1 -2 and -3. This is your x and x dash 1 2 3 4 5 and this 0 1 2 3 4। ओके, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। अब हम पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहले x0 एंड y0, x भी 0 हो और y भी 0 हो, तो दिस इज द पॉइंट वेयर x is 0 एंड y is 0। दिस इज द पॉइंट वेयर x is 0 एंड y is 0 एंड x is 2 एंड y 1, x2 एंड y 1। दिस इज द पॉइंट वेयर x is 2 एंड y is 1। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट होगा जहां पर x भी क्या होगा, x2 होगा और y आपका 0 होगा। तो इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। मैंने आपको पहले भी बताया लीनियर इक्वेशन के केस में स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होती है। ठीक है, यस। अब ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 का। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन है जहां पर x0 एंड y5, x0 एंड y5, दिस विल बी द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट x0 एंड y5, x4 एंड y2, x4 एंड y2, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट जहां पर x4 है एंड y2 है। ठीक है, एंड अब हम इसको सोल्व करते हैं। इस लाइन को हमने ज्वाइन किया, किस इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो हमने क्या नोटिस किया, दोनों में एक ये जो पॉइंट कॉमन आया आपके पास। ठीक है, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ दीज लाइंस। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया क्या मतलब कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। और दोनों में जो सोल्यूशन आपको फाइंड आउट हुआ वो क्या है, 4 and 2। ठीक है, 4 and 2, ये इस इक्वेशन का, ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस थी इनका सॉल्यूशन है 4 and 2। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। इट मींस x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। इट मींस उसने जॉइंट व्हील पर 4 टाइम्स राइड किया और हुपला उसने 2 टाइम्स प्ले किया। हाफ होना था ना हुपला, तो 4 का हाफ 2 ही होता है। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। बिकॉज क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, आपको जो सिचुएशन दी जाएगी आपने उनकी इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बना के देन ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी इजी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया हुआ है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप में जाती है एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ओके, फिर वो 2 पेंसिल्स लेती है और 3 इरेजर्स लेती है और 9 रुपीज थे उसके पास। ठीक है, टोटल 9 रुपीज उसके पास थे, जिसमें से उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स परचेज की। उसकी फ्रेंड एक सोनाली है जो कि न्यू वैरायटी की पेंसिल और इरेजर लेकर आती है। उसने क्या देखा, रोमिला के पास क्या न्यू वैरायटी की पेंसिल और इरेजर है एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल, इसलिए वो भी चली गई देखकर कि वो भी 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स लेकर आएगी उसी तरह की। और उसने कितने रुपीज दिए, 18 रुपीज। देखो ध्यान से, रोमिला गई है उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर ली हैं, 9 रुपीज उसने दिए। सोनाली गई है उसने कितनी पेंसिल्स ली हैं, 4 पेंसिल्स ली हैं और 6 इरेजर्स लिए, उसने 18 रुपीज पे किए हैं। आपने इसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से शो करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो हम मान लेते हैं कि पेंसिल जो है उसको हम x रुपीज से डिनोट करते हैं कि एक पेंसिल x रुपीज की आती है और एक इरेजर y रुपीज की आती है। अगर रोमिला 2 पेंसिल लेकर आई है, इट मीन अगर एक पेंसिल x रुपीज की है तो 2 पेंसिल 2x रुपीज की होगी।
एक इरेजर वाई रुपीज की है तो 3 इरेजर 3 वाई रुपीज की होगी। तो जो रोमिला का केस है, ये किसका केस है? रोमिला का केस है। रोमिला लड़की गई है, उसने क्या किया, 2x रुपीज दिए, किसके लिए? पेंसिल्स के लिए। एक पेंसिल x रुपीज की तो 2 पेंसिल ली, तो 2x रुपीज उसने पेंसिल के लिए दिए। एंड वाई, एक इरेजर वाई रुपीज की थी, उसने 3 इरेजर्स परचेज किए, तो 3 वाई आपके क्या है? पेंसिल्स के पे किए। टोटल उसने 9 रुपीज शॉपकीपर को दिए। अब ये जो सेकंड केस है वो उसकी फ्रेंड का केस है, सोनाली का केस है ये आपका। सोनाली के केस में क्या है? 4 पेंसिल्स उसने लिया है। एक पेंसिल आपकी x रुपीज की है तो 4 पेंसिल 4x की हो जाएंगी। एक इरेजर आपकी y रुपीज की है तो 6 इरेजर आपकी 6y रुपीज की हो जाएंगी। और दोनों मिलाकर उसने कितने रुपीज पे किए हैं? 18 रुपीज पे किए हैं शॉपकीपर को। तो ये 2 इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं। अब इनको ग्राफिकली किस तरह से सोल्व करना है मैं दिखा देती हूँ। सो ये 2 इक्वेशंस आपकी बनी थी एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब इनको ग्राफिकली हम किस तरह से शो कर सकते हैं, सी हियर। सबसे पहले आप टेबल बनाइएगा। ओके, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस के लिए। ओके, x एंड y। इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 यू विल गेट y इक्वल्स टू 3। अगर आप x को 0 रखेंगे यू विल गेट y इक्वल्स टू 3। एंड इन केस यू पुट y इक्वल्स टू 1, y को 1 रख दीजिए, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, y को 1 पुट कीजिए, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, एंड 6/2 आपका 3 आंसर हो जाएगा। इस केस में अगर आप x को 0 रखेंगे देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 3। ओके, एंड इन केस अगर आप y को 1 रखते हैं देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखो वैसे यहीं से आपको दिख गया है सेम सॉल्यूशंस आए हैं बिल्कुल। इसका भी ग्राफ सेम होगा और इसका भी ग्राफ सेम होगा। यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस ड्रॉ होंगी। देखते हैं। अब y की वैल्यूज आपने कहाँ तक लेनी है? 3 तक, और x की वैल्यूज भी आपने 3 तक लेनी है। तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज y, 3, 2 एंड 1 एंड 0। ओके, एंड सिमिलरली 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 एंड y डैश -1, -2। ओके, -1, -2 एंड -3। इस तरह से x डैश एंड x, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। अब हम पुट करते हैं पॉइंट्स। x0 एंड y3 दिस विल बी द पॉइंट, x3 एंड y1 दिस इज द पॉइंट। दिस इज ठीक है। तो ये आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है टू गेट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये आपकी? दिस इज योर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सिमिलरली सेकंड है, सेकंड में x0 y3 दिस विल बी द पॉइंट, 3 एंड 1 दिस विल बी द पॉइंट। सेम इसके लिए भी यही ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन भी आप यहाँ पर राइट करेंगे, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो यहाँ पर आपका ये ग्राफ ड्रॉ होता है। ये कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इस बात का मतलब क्या होता है? इस लाइन के ऊपर ना जितनी भी x और y की वैल्यूज है वो सभी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ एग्जाम्पल 3 आपको गिवन है। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 रेल है, ठीक है, उनकी इक्वेशंस दी है। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस आपने इनको ज्योमेट्रिकली सोल्व करना है। दिस इज वेरी इजी। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस दिखाए हैं किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस की आप टेबल बनाइएगा। टेबल बनाकर आप इजिली इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then। ठीक है, 7 साल पहले तुम जितने साल की थी मैं उसके 7 times था। ठीक है, अगर तुम x टाइम्स की थी, अगर तुम्हारी एज उस टाइम x थी, देन आई वॉज 7 times देन यू, मैं 7x टाइम्स था। एंड ऑल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल के बाद। ठीक है, 7 साल पहले वाली एक सिचुएशन है, फिर है 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, आपने इन सिचुएशंस का अलजेब्रिकली ग्राफिकली सोल्व करना है। अब किस तरह से हम इसको करेंगे? तो लेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एज लेट करते हैं। ठीक है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज है x years। ओके, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड द एज ऑफ हर डॉटर, डॉटर की एज कितनी होगी? एंड द एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की एज हम मान लेते हैं y years। ओके, हम मान लेते हैं y years क्या है? डॉटर की एज है। अब सिचुएशंस को आप समझिए। सबसे पहले बोला 7 years ago, आज से 7 साल पहले। तो आप सोचो 7
years ago, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या रही होगी? आज से 7 साल पहले तो वो 7 साल कम होगा ना, छोटा होगा। अगर आज x ईयर्स है तो 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर्स का होगा, ठीक है। एंड 7 ईयर्स एगो डॉटर की एज कितनी होगी? अगर आज वो y ईयर्स की है तो 7 साल पहले वो y माइनस 7 ईयर्स की होगी। ओके, इतना क्लियर है आपको? 7 साल पहले क्या है? आफ्ताब x माइनस 7 ईयर्स का होगा और उसकी डॉटर y माइनस 7। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब क्या कहता है? आज से 7 साल पहले जब मैं इतने का था, तुम्हारी जो एज थी मैं उसके 7 टाइम्स, अगर मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स कर दूं तब मेरी एज आती थी, ठीक है। दोबारा से रीड करो, आई वो 7 टाइम्स, आफ्ताब क्या कहता है? मैं 7 टाइम्स था जितनी एज तुम्हारी थी, ठीक है। तो x माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7 इंटू वाई माइनस 7 के। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट इक्वेशन। इक्वेशन आपको क्या मिलेगी? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 7y माइनस 49 के, तो x माइनस 7y हो जाएगा एंड माइनस 49 एंड प्लस 7 विल बी माइनस 42। ओके, नाउ सेकंड, अब सेकंड सिचुएशन क्या है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। अब यहाँ पे इजीली मैं लिख सकती हूँ, देखो आज से 3 साल के बाद, अगर आज आफ्ताब की एज x ईयर्स है तो आज से 3 साल के बाद वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स उसकी एज क्या होगी? x प्लस 3 हो जाएगी। और सिमिलरली उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। अब सिचुएशन क्या है? आफ्ताब क्या कहता है? आई शेल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। अगर तुम्हारी एज का 3 गुना कर दे तब मेरी एज आएगी, ठीक है। दिस इज योर सिचुएशन नंबर 2। यहां से आपको इक्वेशन मिलती है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, आपको यहां से 2 इक्वेशंस मिलती हैं। आफ्ताब की एज x ईयर्स मान लेते हैं, डॉटर की एज y ईयर्स मान लेते हैं। 7 ईयर्स पहले 7 माइनस हो जाएगा और 3 ईयर्स के बाद 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस। आफ्ताब क्या कहता है? आज से 3 साल के बाद, मतलब उसकी एज प्लस 3 हो जाएगी और वो डॉटर की एज y प्लस 3 हो जाएगी। आफ्ताब की एज क्या है? उसकी डॉटर की एज के 3 गुना। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने अल्जेब्रिकली इसको सोल्व कर दिए, ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफ आपको आ ही गए हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली अब सोल्व करेंगे। अब आपके पास इक्वेशंस आ चुकी है, इक्वेशंस का ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2, the coach of a cricket team buys 3 bats 6 balls for rupees 3900। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स परचेज किए हैं, 6 बॉल्स आपकी परचेज किए हैं 3900 रुपीज में। एंड लेटर बाद में उन्होंने क्या परचेज किया? अनदर बैट, एक और बैट लिए और 3 बॉल्स लिए हैं, तब उन्होंने 1300 रुपीज पे किए। तो इसको किस तरह से आप अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम कोस्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹x, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और 1 बॉल की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹y। तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला आपको? 3 बैट 6 बॉल, एक बैट x रुपीज का आता है तो 3 बैट 3x रुपीज के होंगे, ठीक है। और प्लस उन्होंने क्या लिया था? 6 बॉल्स ली थी, एक बॉल y रुपीज की है तो 6y उन्होंने बॉल्स के लिए पे किए। टोटल मिला के उन्होंने कितने रुपीज पे किए? 3900। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन, एक बैट लिया है एंड 3 मोर बॉल्स लिया, दे हैड पेड रुपीज 1300। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप इजिली सोल्व करते हैं, लेट इट बी 1 लेट इट बी 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिकली मैंने आपको बता दिया, अब ग्राफिकली आप सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपके एनसीईआरटी में गिवन है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ बिकॉज वेरी इजी टू सोल्व। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन कवर किया, चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स किए एंड क्वेश्चंस किए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।